हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेटर कोडिंग से पहले अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट सीखे थे। आज हमारी थर्ड क्लास है। आज हम क्या सीख रहे हैं इसमें? अब लेटर कोडिंग के बारे में। क्या रहेगा? लेटर कोडिंग। तो पॉसिबल रिलेशंस on the basis of position of letters in the given words may be। तो इनको ब्रेक करने के लिए कुछ कोड के टाइप होंगे, पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। पहला रिलेशन यानी अगर आपको कोई लेटर दिया हुआ है और उसका अपोजिट कुछ आपको दिया गया है, यानी ये कोड है और उसका डी कोड, ये हो सकता है सीधे सीधे इसी के आंसर हो, मतलब इससे 1+ हो रहा हो, 1- हो रहा हो, उससे रिलेट करता हो। फर्स्ट केस रहता है हमारा ये। सेकंड केस में रहता है हमारे पास इधर से उधर, यानी बहुत लोगों की आदत होती है ना इधर से उधर, राइट से लेफ्ट जाने की। तो हो सकता है कुछ इस पोजीशन में हो, यानी ये जो पर्सन है इससे मिले, इसका रिलेशन इससे बनेगा, इसका रिलेशन इससे बनेगा, इसका रिलेशन जो होगा इससे बनेगा, फिर इसका रिलेशन इससे, और ये जो लास्ट रह गया इसका लास्ट से रिलेशन रहेगा। यानी एक तो इस तरह की आपको लेटर कोडिंग मिलेंगी। टाइप्स हैं लेटर कोडिंग की, किस किस तरह से आपको कोडिंग मिल सकती है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है। हो सकता है ये दोनों आपस में जानते थे तो इनका रिलेशन बना आपस में इस तरह से, इसके साथ कोई था नहीं तो इसने सीधा रिलेशन बना लिया, और इन दोनों ने भी रिलेशन यहाँ पर एक दूसरे के साथ बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप हो गए। फोर्थ टाइप आ जाता है हमारा कोड को डी कोड करने का। तो यहाँ पर हमारे अब 6 पर्सन हैं, सपोज करते हैं, और 6 पर्सन जो है डी कोड के हैं। तो डी कोड करते समय जो पहले 3 थे वो उन्होंने आपस में शेयरिंग की क्रॉसिंग करके, और अगले 3 ने आपस में। कुछ इस तरह से भी आपको डी कोडिंग मिल सकती है। और लास्ट हमारी 5th टाइप आ जाएगी। तो इसमें हम कर लेते हैं। तो इसमें हो सकता है ये पर्सन इससे मिल जाए, है ना, और ये पर्सन मिले इससे, और ये पर्सन मिले इससे। इसमें तो लास्ट से फर्स्ट जा रहा था, बट इसमें क्या है, फर्स्ट से लास्ट सेकंड और सेकंड से लास्ट। इसी तरह से इसमें कि ये पर्सन जाएगा कहाँ पर, लास्ट में, और फर्स्ट वाला लास्ट सेकंड। कुछ ये रिलेशन जो है हमारी कोडिंग डिकोडिंग में बनेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, कुछ मेथड्स करके देख लेते हैं। तो अगर आपको कहा हो कि एक वर्ड है टीचर, इसको जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, VGCEJGT। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या कोड बनता है, तो यहाँ पर देखें टी के बाद वी, इसमें कितने नंबर का गैप है, 2 का। ई के बाद जी, इसमें कितने का है, टी हमारा होता है 20 पर और वी होता है 22 पर, तो कितने नंबर का गैप हुआ, 2 का। ई हमारे पास होता है 5 पर और जी हमारे पास होता है 7 का, इसमें भी कितने का गैप हुआ, 2 का। ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, इसमें कितना गैप हुआ, 2 का। सी होता है 3, ई होता है 5। यही थी रीज़न जो आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाने का। तो 5 - 3 2। उसके बाद एच हमारे पास होता है 8 नंबर पर, जे होता है हमारा 10 नंबर पर, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना हुआ, 2। ई है 5, जी है 7, इनका डिफरेंस हुआ 2। आर है 18, टी है 20,
इनका डिफरेंस भी रहा हमारे पास 2 का। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट डिकोड हमने इसको कर लिया। तो वो कहते हैं इसी केस में हम चिल्ड्रन को किस तरह से लिखेंगे, CHILDREN। देखो इसमें फर्स्ट केस आया हमारा, सीधे सीधे रिलेशन बन रहे थे, इधर उधर नहीं गए। तो हम सीधे सीधे इसमें सब में 2 प्लस किया ना, सब में 2 प्लस कर देते हैं। तो पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, C3 पर H8 I9 L12 D4 R18 E5 और N14, है ना। यही रीज़न था कि मैंने सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाए थे कि किस नंबर पर कौन सा है। 3 + 2 5, 5 पर हमारे पास क्या आ जाता है, E, है ना। तो 8 + 2 10, 10 पे क्या होता है हमारे पास, J। 9 + 2 11, 11 लेटर कौन सा है, K। 12 + 2 14, 14 पर हमारे पास क्या है, N। 4 + 2 6, 6 पे क्या होता है हमारे पास, F। 18 + 2 20, 20 मीन्स T। 5 + 2 7 यानी G। 14 + 2 16 मीन्स P। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स लर्न है तो हम इजीली कर सकते हैं, है ना। अगर दूसरा मेथड क्या होगा, आप यहाँ से प्लस करेंगे, CDE, एक एक का गैप है, TUVEFGABC। तो इस तरह से ब्रेक करने में हमें टाइम लग जाता है, तो ये डायरेक्ट मेथड बन जाता है। तो यहाँ पर CDEHIJ इस तरह से काउंट करोगे तो नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में 1 मिनट से भी कम समय में हमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर वो कहता है रस्टिकेट, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एक हमें यहाँ पर वर्ड दिया है रस्टिकेट, RUSTICATE। ठीक है, तो और इसका कोड जो दिया है वो हमें दिया है QTUIDBSD। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। R होता है 21 पर, U होता है हमारा 21, S 19, T 20, I 9, C 3, A 1, T 20, E 5, Q 17, T 20, T 20, U 21, I 9, D 4, B 2, S 19 एंड D 4। तो अब इसके ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है इसमें। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ 18 है और यहाँ 17, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, एक नंबर माइनस हुआ है ना। 21 और यहाँ हमारे पास है 20, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हुआ, एक नंबर क्या हुआ है, माइनस हुआ है। उसके बाद देखो ST, यहाँ 19 to 20, यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक नंबर आपके पास इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है। 20 to 21, यहाँ भी एक नंबर आपके पास क्या हुआ है, प्लस हुआ है। यहाँ 9 9 नो इफेक्ट 0, है ना। यहाँ से देखें 3 4, यहाँ भी हमारे पास एक नंबर प्लस हुआ है। 1 2, ये भी एक नंबर हमारे पास प्लस हुआ है। 20 19, यहाँ एक नंबर कम हुआ है, माइनस हुआ है। 5 4, यहाँ भी एक नंबर कम हुआ है। तो कहता है कि ब्रेक करो स्टैटिस्टिक STATISTIC, स्टैटिस्टिक, इसको ब्रेक करो। यहाँ से एक नंबर कम हुआ था, 18 से 17 आया था, तो वो सबसे पहले नंबर लिख लें। 19 20 1 20 9 19 20 9 एंड 3। तो 19 में से भी एक माइनस करो 18, 18 पे क्या रहेगा, R।
इसमें भी एक नंबर माइनस हुआ था। 20 में से एक माइनस करेंगे 19, 19 पे हमारे पास आ जाता है S। यहाँ पर एक नंबर प्लस हुआ है तो 1 में प्लस करेंगे 2, 2 पर हमारे पास रहता है B। यहाँ भी एक नंबर प्लस हुआ है तो 20 में प्लस 1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा U। इसमें कोई इफेक्ट नहीं रहा तो यहाँ भी हमारे पास क्या रहेगा I। नेक्स्ट यहाँ पर एक नंबर प्लस हुआ है तो 19 + 1 20, 20 पर हमारे पास क्या रहता है T, 2020। तो नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर प्लस हो रहा है तो 20 में भी 1 प्लस करेंगे 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा U। इसमें एक नंबर माइनस हुआ है तो यहाँ 9 - 1 8, 8 पर हमारे पास क्या रहेगा H। यहाँ एक नंबर माइनस हुआ है तो 3 - 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास B। और ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। कुछ इस तरह से कोड ब्रेक करने हैं आपने, कुछ अलग तरह से भी आपको शो होंगे। प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में कुछ सम्स दिखा रही हूँ, आप वो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट कीजिए। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। बीच में कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो देख लेते हैं उस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। अगर मान लो आपको एक दिया हुआ है चेयर, इसका जो कोड है वो है X S Z R I, और इसके अलावा हमें इसने कहा है कि इसी वे से अबव को ब्रेक करो। तो आपको कुछ याद आ रहा है यहाँ से क्रैक्स है ना, तो ये क्या है अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। जो हमने अभी अपोजिट अल्फ़ाबेट की वो कुछ इस तरह से यूज़ होगी। C से X मीन्स क्रैक्स, HS हाई स्कूल, A to Z इंडियन रेलवे है ना। तो इसी तरह अपोजिट लिख लेते हैं। A का A to Z, B बॉय यानी Y, O यानी लव यानी L, V E और E V। ये हमारे पास इसका कोड ब्रेक हो जाएगा अपोजिट अल्फ़ाबेट की हेल्प से। ओके, डू प्रैक्टिस। बाय बाय।